डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बीकॉम पार्ट फर्स्ट के बिजनेस इकोनॉमिक्स में लागत विश्लेषण के बारे में पूरा विस्तृत वीडियो बनाया था। आज के वीडियो में हम लागत विश्लेषण में कुल लागत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कुल लागत होती क्या है, कुल लागत में कौन कौन सी लागतों को शामिल किया जाता है और सभी लागतें मिलकर कुल लागत को बनाती कैसे है या लागतों का निर्धारण कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुल लागत होती क्या है। तो किसी भी फर्म द्वारा उत्पादन की एक निश्चित मात्रा उत्पादित करने के लिए जितना खर्च किया जाता है वह फर्म की कुल लागत कहलाती है। फर्म की कुल लागत उत्पादन की मात्रा के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। स्वाभाविक तौर पे जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतनी ज़्यादा लागत आएगी और जितनी कम मात्रा में उत्पादन किया जाएगा उतनी लागत कम आएगी। किसी भी वस्तु के उत्पादन में लागतें दो प्रकार की होती है। अब दो प्रकार की कौन सी होती है? पहली होती है स्थिर लागत और दूसरी होती है परिवर्तनशील लागत। इन दोनों लागतों के बारे में हम विस्तृत से अगर परिचर्चा करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि स्थिर लागत वह लागत होती है जो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर, उदाहरण के तौर पर यदि 0 इकाई का उत्पादन हो तो भी स्थिर लागत 1000 रुपये लगती है। एक उदाहरण के तौर पर 1 इकाई का उत्पादन हो तो भी ये 1000 लगेगी। 100 इकाई का उत्पादन किया जाए तो भी ये 1000 रुपये लगेगी और अगर 1000 इकाई का उत्पादन किया जाए तो भी ये 1000 रुपये लगेगी। अर्थात स्थिर लागतें वह लागतें होती हैं जो उत्पादन चाहे कितना भी किया जाए, स्थिर लागतें हमेशा स्थिर रहती है। स्थिर लागतों में परिवर्तन संभव नहीं है। ये वो लागतें होती हैं जिनका उत्पादन की मात्रा से किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं है, लेकिन उत्पादन 0 हुआ तो भी ये लागत लगेगी, उत्पादन ज़्यादा होगा तो भी ये लागत लगेगी और ये लागत हमेशा स्थिर रहती है। इसकी यदि हम दूसरे शब्दों में बात करें वापस तो ये देखते हैं, स्थिर लागतें अप्रत्यक्ष लागतें और पूरक लागतें अर्थात सामान्य लागतें भी कहा जाता है। फर्म द्वारा उत्पादन वस्तु की मात्रा उन लागतों पर निर्भर नहीं करती, अर्थात उत्पादन की मात्रा कम, 0 या अधिक होने पर भी स्थिर लागत समान बनी रहती है। इन लागतों में कौन कौन सी लागतें होती है? पूंजी पर ब्याज, बिल्डिंग का किराया, कर्मचारियों का वेतन, बिजली का खर्च। ये कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनका उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी दुकानदार अगर दुकान लगाता है तो दुकान में मिनिमम बिजली का बिल आएगा ही आएगा, दुकान का किराया लगेगा ही लगेगा, कर्मचारियों का लेबर का खर्चा लगेगा ही लगेगा। वो सब स्थिर खर्चा है, स्थिर लागतें हैं जो इनका उत्पादन की मात्रा से किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं परिवर्तनशील लागतें। परिवर्तनशील लागतें या वेरिएबल कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जो कॉस्टिंग में, जब अपन किसी भी वस्तु की लागत का निर्धारण करते हैं तो लागत में सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट निकालते हैं जिसको पीसी बोलते हैं, हिंदी में हम मूल लागत बोलते हैं। तो जब हम मूल लागत का निर्धारण करते हैं तो मूल लागत में क्या क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड। ये तीनों प्रकार की लागतें, यदि उत्पादन 0 होगा तो ये लागत 0 होगी। उत्पादन 1 इकाई का होगा तो 1 इकाई की लागत आएगी। उत्पादन 100 इकाई का होगा तो लागत 100 इकाई की 1000 रुपये आएगी। ये वो लागत होती है जो परिवर्तनशील है और उत्पादन की मात्रा के साथ घट बढ़ जाती है। यदि मान लीजिए कोई व्यापारी मिठाई बनाता है तो अगर 1 किलो मिठाई बनाता है तो लागत खर्चा 1 किलो का आएगा। 5 किलो बनाता है तो 5 किलो का खर्चा आएगा। 10 किलो बनाएगा तो 10 किलो का खर्चा आएगा। ये वो लागतें होती है जो उत्पादन के कम होने पर कम होती है, ज़्यादा होने पर ज़्यादा होती है। इन्हें हम परिवर्तनशील लागतें कहते हैं। वे लागत जो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ बदलती रहती है, अर्थात उत्पादन बढ़ने पर बढ़ती है और उत्पादन के घटने पर घटती है। उत्पादन के 0 होने पर यह लागत 0 हो जाती है। जैसे कौन कौन से? जैसे कच्चे माल की लागत, तो कच्चा माल तो जितना उत्पादन करोगे उतना लगेगा। ईंधन की लागत, बिजली तो उतनी बनेगी जितना उत्पादन करोगे। श्रमिकों की मजदूरी आदि, ये सारी लागतें परिवर्तनशील लागतें होती हैं। तो कुल लागत में हमें 2 लागतें ढंग से समझनी होगी, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। स्थिर लागत वो जो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर हमेशा स्थिर रहती है। परिवर्तनशील लागतें वो जो उत्पादन का कोई भी स्तर हो,
उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, उत्पादन के घटने के साथ साथ घटती है। उत्पादन शून्य होने पर वो लागत शून्य हो जाती है। अब यदि हम कुल लागत की बात करें तो कुल लागत को इस प्रकार से समझाया गया है, कुल लागत बराबर फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यानी टी सी बराबर, एक मिनट है, टी सी बराबर एफ सी प्लस वी सी। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को यदि जोड़ दिया जाए तो टोटल कॉस्ट बन जाती है। तो टी सी बराबर एफ सी प्लस वी सी। एफ सी को दूसरे तरीके से निकालना है तो टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल घटा दो तो पीछे एफ सी बच जाएगी, और टोटल कॉस्ट में से फिक्स घटा दो तो पीछे वेरिएबल बच जाएगी। ये कॉस्टिंग का फंडा है, तीन ही लागतें होती हैं। ढंग से मैं समझा दूँ, टी सी बराबर एफ सी प्लस वी सी। अगर टी सी में से एफ सी घटा दोगे आप तो पीछे वी सी बच जाएगी, और टी सी में से वी सी घटा दोगे तो पीछे एफ सी बच जाएगी, और इन दोनों को यदि आप जोड़ दो तो टी सी बच जाएगी। ये कॉस्टिंग का फंडा है। प्रैक्टिकल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि कुल लागत में दो सम्मिलित होती है, स्थिर लागतें, परिवर्तनशील लागतें। स्थिर लागतें वो होती है जो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर स्थिर रहती है, परिवर्तनशील लागतें वो होती है जो उत्पादन की मात्रा के घटने और बढ़ने के साथ साथ घटती है और बढ़ती है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं, अल्पकाल में उत्पादन लागत व उत्पादन में संबंध। अब इन्हीं लागतों को अल्पकाल में करना है तो अल्पकाल में सबसे पहले आती है औसत लागत। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है, औसत लागत यानी ए सी, एवरेज कॉस्ट इसको बोलते हैं। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? तो औसत लागत प्रति इकाई लागत भी कहते हैं, इसको हिंदी में प्रति इकाई लागत भी कहते हैं। तो जब भी कभी हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी है या कोई भी लागत जिसका औसत निकालना है, तो गणित का सीधा सीधा फॉर्मूला है, औसत निकालने के लिए हमें जो उत्पादन हुआ है उस उत्पादन में जितनी इकाइयों का उत्पादन हुआ है, इकाइयों का भाग लगाने पर औसत उत्पादन निकल जाएगा, औसत लागत निकल जाएगी। तो औसत लागत किसकी निकालनी है? तो औसत लागत निकालनी है टीसी में, औसत लागत निकालने के लिए टीसी में इकाइयों का भाग लगा दो तो प्रति इकाई लागत निकल जाएगी। एक उत्पादित इकाई की लागत निकालने के लिए कुल उत्पादन में कुल उत्पादित इकाइयों का ही भाग लगा देंगे। मान लीजिए किसी भी हमने 100 इकाइयाँ बनाई, इसकी FCI हमारे 1000 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट आया हमारे 800 रुपये या 900 रुपये, तो टोटल कॉस्ट आ गई 1900 रुपये। 1900 रुपये हमारे TC हैं। अब TC 1900 में 100 इकाइयाँ बनी, तो इसमें 100 का भाग लगाया तो एक इकाई की कॉस्ट आई 19 रुपये। ये एवरेज कॉस्ट है। अब इसमें प्रॉफिट जुड़ेगा तब सेलिंग प्राइस बनेगी। आ रही है बात समझ में? एवरेज कॉस्ट से अभिप्राय कुल लागत में उत्पादित इकाइयों का भाग देने पर जो लागत निकलेगी उसे हम कुल लागत बोलते हैं, औसत लागत बोलते हैं, सॉरी। औसत लागत में कुल उत्पादित इकाइयों का भाग देने पर, ये टोटल कॉस्ट है, इसमें आउटपुट या उत्पादन का भाग लगाया तो हमारा औसत लागत निकल गया, जिसको अपन AC बोलते हैं। अब AC जो है ये तो अपन ने TC की निकाली। अब पहले हमने ये बात कहा था कि TC में दो चीज़ें सम्मिलित होती है, FC प्लस VC। तो इसकी जो निकली उसको तो ATC बोलेंगे, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो इसकी भी AFC निकलेगी, तो इसकी भी AVC निकलेगी। ये तीन लागतें अभी समझाइए आपको कि टोटल कॉस्ट बराबर FC प्लस VC। अब इन तीनों की वापस औसत निकलेगी, तो TC की औसत निकालने को ATC बोलते हैं, FC की औसत निकालने को AFC बोलते हैं, VC की एवरेज कॉस्ट निकालने को AVC बोलते हैं। तो तीनों के तीन सूत्र हैं। क्या सूत्र है? TC का ATC बराबर TC बट्टा इकाइयाँ, AFC बराबर FC बट्टा इकाइयाँ, AVC बराबर VC बट्टा इकाइयाँ।
जिसकी औसत कॉस्ट निकालनी है, जैसे एटीसी का पूछा आपसे तो टीसी में इकाइयों का भाग लगा दीजिए, एएफसी पूछा है तो एफसी में इकाइयों का भाग लगा दीजिए, एवीसी पूछा है तो वीसी में इकाइयों का भाग लगा दीजिए। तो जो लागत, जिसकी औसत लागत पूछी जाती है उस लागत में इकाइयों का भाग लगाने पर औसत लागत निकल जाती है। तो अब ओवरऑल बात यह हुई कि लागतें 6 हुई। 6 लागतें कौन सी हुई? नंबर 1 टीसी, नंबर 2 एफसी, नंबर 3 वीसी, नंबर 4 एटीसी, नंबर 5 एएफसी, नंबर 6 एवीसी। ये 6 लागतें आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर टीसी कैसे बनेगी? एफसी और वीसी का योग टीसी बन जाएगा। अब एटीसी कैसे बनेगा? सब टीसी में इकाइयों का भाग लगाओगे तो एटीसी बन जाएगा। एएफसी कैसे बनेगी? तो एफसी में इकाइयों का भाग लगाओगे तो बन जाएगा। तो एवीसी कैसे बनेगी? तो वीसी में इकाइयों का भाग लगाओगे तो बन जाएगा। इस तरह से 6 लागतें एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और ये लागतें ही अर्थशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। उसके बाद औसत स्थिर लागत, जिसको मैंने समझा दिया, एवरेज, इसको एएफसी बोलते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का अर्थ यह है कि टोटल फिक्स कॉस्ट में इकाइयों का भाग लगा देंगे। ये लिखा है हमने, एएफसी बराबर टीएफसी बट्टा यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट में यूनिट का भाग लगा दीजिए। फिर है एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत। तो औसत परिवर्तनशील लागत निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्वांटिटी या इकाइयों का भाग लगा लीजिए तो एवीसी निकल जाएगी। ठीक। इसके बाद अगले पेज पे 6 लागतों के बाद 7वीं लागत आती है सीमांत लागत। 7वीं लागत आती है सीमांत लागत, जिसको अपन बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है? मार्जिनल कॉस्ट निकाली कैसे जाती है? मार्जिनल कॉस्ट कहते किसे हैं? तो हमें सिर्फ मार्जिनल का अर्थ समझना है। सीमांत किसे कहते हैं? कुल के बाद जो अतिरिक्त उत्पादन होता है उसे सीमांत कहते हैं। जो कुल उत्पादन होना था उसके बाद जो अतिरिक्त उत्पादन होती है वो सीमांत कहलाती है। और सीमांत इकाई उत्पन्न करने की लागत सीमांत लागत कहलाती है। अर्थात सीमांत लागत उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई की लागत होती है। जो एडिशनल इकाई बनाई जाती है, उस एडिशनल इकाई की जो एडिशनल कॉस्ट आती है वो सीमांत लागत कहलाती है। तो सीमांत लागत निकलती कैसे है? तो सीमांत लागत MC बराबर डिफरेंस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट या डिफरेंस ऑफ टोटल कॉस्ट। यदि आप टोटल कॉस्ट का डिफरेंस निकाल देंगे, यदि आप वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस निकाल देंगे तो भी आपकी MC निकल जाएगी। कैसे? मैं अगले वीडियो में आपको पूरे ढंग से 6 के 6 कॉस्टों को एनालिसिस करके समझाऊंगा। मार्जिनल कॉस्ट में VC का डिफरेंस भी MC कहलाती है, TC का डिफरेंस भी MC कहलाती है। MC का एनालिसिस करने के लिए हमें टोटल कॉस्ट का डिफरेंस ही पता करना है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना है। उसके बाद हमने कहा कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन है। तो एवरेज कॉस्ट की लाइन हमेशा इस तरह से चलेगी और मार्जिनल कॉस्ट की लाइन रेबॉक के राइट के निशान की तरह चलेगी। मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो प्रारंभ में शून्य होती है, फिर एक बिंदु पे आके कम होती है और देन आफ्टर बढ़ती चली जाती है। जबकि एवरेज कॉस्ट हमेशा प्रारंभ में नीचे की ओर आएगी, एक बॉटम पॉइंट पे आने के बाद वापस ऊपर की ओर जाएगी। तो ये इन दोनों रेखाओं का हमने संबंध को समझाने की कोशिश की है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि किस प्रकार से लागतों का एनालिसिस किया गया है, जिसमें टोटल कॉस्ट, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले टोटल कॉस्ट, फिर फिक्स कॉस्ट, फिर वेरिएबल कॉस्ट, फिर इन कॉस्ट में से तीनों की एवरेज कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बाद में हम ये देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट। कल के वीडियो में हम अगले वीडियो में यह समझाने की कोशिश करेंगे कि इन लागतों को प्रैक्टिकली किया कैसे जाता है, इन लागतों का अलग से कनेक्शन किस प्रकार से होता है। आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।